my channel, The Tigress Fitness. So, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, या फिर हम होम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक नेसेसरी भी है या नहीं. सो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट दिस थिंग कि हम वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम अपना डेली रूटीन तो फॉलो करते ही है. एज अ हाउस वाइफ देखे तो घर का काम करना है किसी को, एज अ ऑफिस पर्सन देखे तो ऑफिस का काम करना है किसी को. सो ये जो हमारा डेली रूटीन होता है, इसमें हमारी बॉडी में मसल का इन्वॉल्वमेंट आता है और इसका मूवमेंट होता ही है. सो इसको मेंटेन करने के लिए, इस मसल मास को मेंटेन करने के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है. वर्कआउट करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पर्सन, क्योंकि उनका मसल जब वो वर्कआउट करते हैं तो टेयर होते हैं उनके मसल टिश्यूज, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उनका मसल मास इंक्रीज करने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. सो जब भी कोई डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है, हमारे एक्टिविटी लेवल को बहुत ही ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, बिकॉज प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है और ये हमको बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है, लाइक चिकन, एग्स, फिश, पनीर, वे प्रोटीन्स. ये सिर्फ हमारे मसल बिल्ड करने में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे हेयर, स्किन, बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नाउ वेरी बिग क्वेश्चन कम्स कि हमको डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए. सो प्रोटीन इंटेक हमारे एक्टिविटी लेवल, हमारे गोल्स, हमारे फिटनेस लेवल पर डिपेंड करता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपली 4 कैटेगरीज का यूज करूंगी, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट कैटेगरी में मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो कि वर्कआउट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, लाइक ऑफिस जाना, घर आना, खाना एंड सो ऑन. उन लोगों के लिए होता है उनका प्रोटीन इंटेक 0.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ देयर बॉडी वेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 200 पाउंड्स, तो आपका पर डे प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 100 ग्राम्स, बिकॉज आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी बोन डेंसिटी के लिए आपको इतना प्रोटीन इंटेक तो करना ही पड़ेगा. ना 100 ग्राम्स तो आप वन टाइम इंटेक कर नहीं सकते हो. सो मेक अ डाइट प्लान वेर यू हैव 5 मील्स अ डे और आप हर मील में 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐड कर सकते हो. ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जो लोग आते हैं बिगनर्स लेवल में वर्कआउट करने के लिए, जो लोग 3 दिन हफ्ते में वर्कआउट करते हैं, वेरी लाइट वर्कआउट करते हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट. सो उन लोगों का प्रोटीन इंटेक पर डे होना चाहिए 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ देयर बॉडी वेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 पाउंड्स के हो तो पर डे आपको 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक करना चाहिए. यहाँ पर भी आप सेम आपके मील्स डिवाइड कर सकते हो एंड 25 to 30 अराउंड ऑफ ग्राम आप हर मील में इंटेक कर सकते हो. नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल विच वी कैन कॉल एज इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पीपल. ये अपना पर डे प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ देयर बॉडी वेट रख सकते हैं. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 200 पाउंड्स है तो आपको 200 ग्राम्स पर डे प्रोटीन इंटेक करना चाहिए. नाउ लास्टली हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो आते हैं एडवांस लेवल में. उनका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1.2 से 1.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ देयर बॉडी वेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 पाउंड्स के हो तो आपका पर डे प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 240 से 300 ग्राम्स के अराउंड. Now here I want to say something very important कि अगर आप 6 महीने या 1 साल से वर्कआउट कर रहे हो तो आप एडवांस लेवल में नहीं आते हो. जैसे हमारी एज 14 इयर्स में एक टीनेजर की होती है, 25 या 30 इयर्स में हम एक मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, उसी तरह हमारे मसल की भी एक मैच्योरिटी होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मसल की मैच्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी एज की तरह. इफ यू वांट टू बी इन एन एडवांस लेवल, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर डाइट, इन योर वर्कआउट फॉर ईयर्स, देन ओनली यू कैन कम इन एन एडवांस लेवल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग कि मैंने आपको प्रोटीन सोर्सेज के बारे में तो स्टार्ट में ही एक्सप्लेन किया है, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप प्रोटीन इंटेक जितना अपने फूड से कंज्यूम कर रहे हो उतना बहुत ज्यादा बेटर है. ट्राई एटलीस्ट 80% ऑफ योर प्रोटीन इंटेक फ्रॉम योर फूड, देन शिफ्ट फॉर 20% टू वे प्रोटीन्स. आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा. आपका प्रोटीन इंटेक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने मुझसे पूछा था एंड उन लोगों के लिए भी जिनको शायद कंफ्यूजन होगा बट कोई गाइडलाइंस नहीं होंगी. सो डिसाइड योर प्रोटीन इंटेक एज पर योर एक्टिविटी लेवल, योर एज, योर हाइट एंड योर बॉडी वेट. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस, you can DM me on my Instagram or you can comment me over here so that I can help you out.
Thank you so much for watching my video. If you really find it informative, do give a thumbs up, share with the person who have started the gym workout but don't know what's the protein amount he or she can take. And lastly, do subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.